नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप सभी का इक्विटी सर्च पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इस चैनल की नीश यानी कि जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के बारे में जो इसके बारे में ये चैनल है उससे थोड़ा सा अलग है। यानी कि उसके बिना ना आप ट्रेड कर सकते हो, ना इन्वेस्ट कर सकते हो, ना आप कुछ और सोच सकते हो। सही समझ रहे हो, सही जानने की कोशिश कर रहे हो। ये वीडियो है पैसे के बारे में, यानी कि मनी के बारे में। मनी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ 10 ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, ऐसे बिहेवियरल पॉइंट्स और वो इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको सीखनी चाहिए, मुझे सीखनी चाहिए और सभी यंगस्टर्स को समझनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रीलांसर, एज अ जॉब सीकर, जॉब गोअर, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ एंटरप्रेन्योर, एनीथिंग, एनी स्टूडेंट ऑल्सो। तो शुरू करते हैं। तो पहला रूल है डोंट बी ए हेटर। अभी सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि पैसे से नफरत कौन करता है, बट अननोविंगली, साइकोलॉजिकली वी हेट पीपल हु हैव मनी, हु हैव वेल्थ क्रिएटिंग माइंडसेट, द पीपल who creating jobs, the people who hustling day and night to make money and living a better life for themselves, but we started hating them. So our country have this some background which I personally quoted is that our country have rich history, rich culture, but people who have very poor ideological mindset. तो ये mindset बदलना बहुत ज़रूरी है। That do not hate those people who make money, who create wealth for themselves, for the people, or who give jobs and have जो ये जो पूरा mindset जो आप build करने वाले हैं कि अगर you want to you can be happy without money and पैसे से खुशी नहीं होती है, blah 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 blah. So change this mindset first of all. अगर ये mindset आपका change हो सकता है, हो रहा है और आप कर पाए तो ये एक पहला रास्ता होगा आपके लिए टू फाइनेंशियल फ्रीडम, to a happy, healthy, wealthy and wise lifestyle. Second rule है don't be desperate, right? So you know it's not a zero sum game. It's not a zero sum game, or it's not like you just make money. No, it's not work like that. So what to do first? Don't be desperate. Don't go behind it like very desperately. Yes, you can follow. You have to, but find a mentor, build something. Learn something and then invest yourself, invest in yourself, but don't be just go behind it. Don't be try to be desperate to make money, especially when it comes to trading. It's injurious to your health or your wealth. So don't try to be desperate when it comes to money. Third rule है money needs to move. यानी कि अगर हम पैसे की साइकोलॉजी को समझें, पैसे को समझने की कोशिश करें तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है 6-7-8% की एक एवरेज रेट से आगे बढ़ता रहता है, राइट? अगर आपका कैपिटल, आपका पैसा एक बैंक की एफडी में है या आप नॉर्मली तिजोरी में डाल के रखा हुआ है, या फिर आपने एक ऐसे एसेट को परचेज कर रखा है, लायबिलिटी को परचेज कर रखा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो जो आपका अमाउंट है, वो कैपिटल है, वो डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि वो अपनी वैल्यू खोता जाएगा। तो पैसे का सिंपल सा फंडा ये होता है कि पैसे को एक केज में बंद होना नहीं पसंद, उसको मूव होना है। तो वो बिजनेसेस में इन्वेस्टेड होना चाहिए, आपकी लर्निंग में इन्वेस्टेड होना चाहिए, मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ पर आप मनी को इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि वो एज अ फ्लो करता रहे, इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहे, ना कि एक जगह जाकर जमा हो जाए। अगर वो होगा तो आप नहीं तो महंगाई उसे खा जाएगी। ताकि सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। फोर्थ रूल है जो कि मेरा पर्सनली है, वो है बी अ मिनिमलिस्टिक पर्सन और जस्ट एक्ट लाइक अ ब्रोक। यानी कि ऐसे फक्कड़ की तरह रहना है। मतलब अगर हमारी जब एज होती है 18 to 21, 30, मतलब लाइक 20, 25, 26 तक, यू कैन लिव लाइक एनीथिंग। कोई आपको जज नहीं करने वाला हाउ यू आर लिविंग, हाउ यू आर एक्चुअली, क्या पहन रखा है, कौन से तुमने गुच्ची के कपड़े और कौन सी तुमने घड़ी और कौन से तुमने मोबाइल को होल्ड कर रखा। ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, बट जो मैटर करती है वो ये कि what are the soft skills you have, what are the interpersonal skills you have, and how you talk, how you walk, how the hell you are doing things, how you thinking and how you approaching the problem. That's what मैटर्स, राइट? तो स्टार्टिंग में जब आप
कोई बिजनेस क्रिएट करें या कुछ भी जॉब भी करें तो हैव सम साइड ऑफ हसल, यानी कि एक जॉब के साथ आपके साइड पे एक साइड हसल भी होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा ये अप्रोच रखने में, ये माइंडसेट क्रिएट करने में, राइट। तो हैव अ मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट रूल जो है वो ये है अपडेट एंड लर्न द गेम। यानी कि आपने देखा पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली चेंज हो रही है, लाइक वी हैव अ रैपिड ग्रोथ। एंड कोविड के बाद, कोविड से पहले की बात करें तो बिटकॉइन, DeFi, NFTs एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ऐसी नई नई चीज़ें जब मार्केट में आई, नई नई टेक्नोलॉजी सामने आए आपके, और आप 90s के हैं, 20s के किड हैं, तो डेफिनेटली you should try something new. You should at least learn the game, updated yourself. ऐसा करने से, ऐसी स्किल सीखने से आपको मिलेगा एक ग्रोथ का पैमाना। अब ग्रो करने के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस समय पर, तो इस अपॉर्चुनिटी को ना मिस करें। ये मेरा फिफ्थ है कि मनी को लेकर लर्न एंड अपडेटेड योर। दोस्तों सिक्स्थ रूल है इन्वेस्ट ओनली आफ्टर स्टडी। यानी कि स्टडी के बिना आप कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचें, राइट। इन्वेस्ट करें उन एसेट्स पे, उन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का यूज करें जो कि सस्टेन करने वाला है, जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, जहाँ पर हम सस्टेन कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, आई एम नॉट सेइंग NFT में इन्वेस्ट करो, आई एम नॉट सेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करो। वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको एक ग्रोथ मिल सके। यानी कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। बट कहाँ कौन सी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कौन सी चीज़ों को आप लर्न करने जा रहे हो, क्या उनमें ग्रोथ है, क्या वहाँ पे मार्केट है, कहाँ हम वहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। यानी कि आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में आप वो फील्ड क्या मार्केट में रहने वाली है, ये जानकर जाना बहुत ज़रूरी। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड इन्वेस्ट आफ्टर स्टडी ओनली। तो जो 7वां रूल है दैट बी फ्रेंड विद द पीपल हु मेक्स मनी। यानी कि उन लोगों को मेंटरशिप लेना, उन लोगों के साथ मिलना, उन लोगों को अप्रोच करना, उन लोगों की सराउंडिंग रहना जो मनी के बारे में बात करते हैं और जो ग्रोथ, इनोवेशन, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप जब मिलेंगे, जुलेंगे, जब ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कॉन्टेक्ट बनाएंगे, तो वो आपको एक हेल्प करेंगे एक वेल्थ क्रिएटिंग माइंडसेट को डेवलप करने में, एक फाइनेंशियल फ्रीडम को डेवलप करने में वहाँ की आपको हेल्प बहुत मिलेगी। मनी का 8वां रूल है मनी के बारे में, जो कि है टेक रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं जब आपका समय है लेने का, यानी कि if you are 15 to 25, 30 age, then if you are not taking risk in life, then I think it's just wasting it, or it's just settling out with someone which is not actually meant to be. So take risk and learn what should you can do with the रिस्क यू आर टेकन। और ये चीज़ डिसाइड करना कि कौन सी जगह आपको रिस्क लेना ज़रूरी है और कहाँ लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर जगह रिस्क ले रहे हैं, बट जो रिस्क ले रहे हैं आप, कैलकुलेट रिस्क होनी चाहिए। और यू शुड लर्न, यू हैव टू लर्न। लेसन लर्न करोगे या फिर यू विल गेट व्हाट यू एक्चुअली ड्रीम फॉर। 9th नंबर का मनी रूल है लर्न हाउ टू लेवरेज मनी। यानी कि ये जान लेना कि लेवरेज कैसे लिया जाए, लेवरेज को यूज़ कैसे किया जाए। लेवरेज एक 2 वे सोर्ड होती है, यानी कि जिधर भी चलती है, या तो आप कर सकते हैं या फिर आप जो अपना टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। तो लेवरेज को यूज़ करना, लेवरेज को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में भी लेवरेज लेके काम करते हैं। अगर आप लेवरेज को लर्न कर गए, समझ गए, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा। समझने के लिए इस चैनल पर बने रहें। 10वां और लास्ट रूल है मनी का, बी हम्बल, राइट। अगर आप एक विनम्र हैं, हम्बल बने रहेंगे जीवन में, इट्स नॉट एक्ट लाइक, बट यू आर एक्चुअली, इफ यू आर अ हम्बल पर्सन, देन चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यू विल गेट विद दोज पीपल, दोज पर्सन, दोज मेंटोर्स हु हेल्प यू इन दिस जर्नी टू गेट फाइनेंशियली फ्री और मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो विद्या ददाति विनयम, ये एक श्लोक है संस्कृत का। तो अगर विनम्रता है तो आपके रास्ते और भी खुलेंगे। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं आपके क्या विचार हैं। फिर से मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।